Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about SCP और rsync command. What is the use of SCP और rsync command? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी बताऊंगा. चलिए. SCP and rsync both command are used to copy any file or directory one place to another place. गाइस यहाँ पर अगर हम कॉपी की बात करें, सपोज करो आपका एक मैं स्लाइड पर लेकर चलता हूँ पहले आपको थ्योरी से पहले. ओके. सो गाइस यहाँ पर मैं दो मशीन ले लेता हूँ. सपोज करो एक हमारी मशीन ये है और एक ये. इस मशीन का आईपी है मेरा 192.168.10 और देन इसका है 192.168.20. गाइस हमारे ये दो क्लाइंट मशीन या सर्वर कुछ भी हो सकता है. सपोज करो मेरे को इस मशीन का डेटा और इस मशीन में चाहिए हो. सपोज को मेरे को यहाँ से डेटा यहाँ पर अगर कॉपी करना हो या फिर बैकअप वगैरह क्रिएट करना हो इस दूसरी एक मशीन से दूसरी मशीन पर, तो यहाँ पर जो कमांड हमारी यूज़ होती है एक वन इज SCP एंड rsync. यहाँ पर ये गाइस दो कमांड आती है जो कि हमारा जो डाटा कॉपी करने के काम आती है कि वन प्लेस से अनदर प्लेस. यानी कि मशीन नेटवर्क में होनी चाहिए मैंडेटरी. अगर मशीन दोनों नेटवर्क में नहीं होगी, अगर आपस में पिंग नहीं होगा तो आप डाटा कॉपी नहीं कर पाओगे. तो अगर लाइव सर्वर की हम बात करें तो बैकअप के लिए इन कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोडक्शन सर्वर में. तो चलिए थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है अगर मैं rsync की बात करूँ यहाँ पर या फिर SCP की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस एक स्लाइड देख लेते हैं. जैसे कि आपने बोला था SCP एंड rsync बोथ कमांड्स आर यूज टू कॉपी एनी फाइल और डायरेक्टरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यहाँ पर SCP और rsync का कमांड का जो यूज़ होता है वो डाटा वन प्लेस यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक कॉपी करने के लिए यूज़ होता है. इन SCP और rsync डाटा ऑलवेज ट्रांसफर इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट. गाइज जैसे ही वो जो डाटा जो कॉपी होता है हमारा तो वो पूरा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है. SCP command always take full backup while the rsync command takes incremental backup. गाइज अभी मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको ये जो डिफरेंट है ना SCP और rsync कमांड में वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे SCP कमांड ऑलवेज टेक फुल बैकअप यानी कि जो SCP कमांड है वो कैसे पूरा बैकअप लेते हैं और जो ये हमारा rsync कमांड है वो जितने भी चेंजेस होते हैं सर्वर पर, लाइक अगर कोई एक सर्वर है हमारा जिसका हम बैकअप क्रिएट करना होता है तो जितने भी उसमें डेली चेंजेस होते हैं बैकअप में वो इंक्रीमेंटल ही बैकअप लेता है और न कि वो पूरा बैकअप लेता है. तो थोड़ा इसका ये सिंटेक्स है कमांड का SCP-R सोर्स डेस्टिनेशन. गाइस अगर यहाँ पर -R जो है एक ये ऑप्शन है. अगर मैं -R की बात करूँ तो इसका मीनिंग भी बताऊंगा मैं -R क्यों यूज़ करते हैं. अगर हम R यूज़ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, बैकअप होगा या नहीं होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी हमारे पास लिनक्स में कमांड चलती है उन सबका एक RPM होता है. तो जैसे अगर मैं rsync कमांड अगर SCP कमांड की बात करूँ तो उस SCP का कमांड का जो पैकेज है ओपन SSH-clients होता है. मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि कैसे इसको चेक करते हैं हम कमांड की हमारे कमांड अवेलेबल है या पैकेज अवेलेबल है या नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिस पर मैंने अपना RHEL 8 मशीन इंस्टॉल कर रखे हैं. आप CentOS पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हो और आपका फेडोरा जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है आप लिनक्स से आप कर सकते हो प्रैक्टिकल. कमांड सेम ही होती है. ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस यहाँ पर मेरे पास दो मशीन है. चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ. मैंने पासवर्ड डाला अपने रूट मशीन का. ऐसी एक मशीन मेरे पास ये इंस्टॉल है. दोनों RHEL का वर्जन है. ठीक है RHEL 8 है. ओके गाइस का IP चेक कर लेता हूँ. इफ कॉन्फिग ENS33. गाइस ये ENS मेरा पोर्ट का नेम है जो इथरनेट पोर्ट है मेरा. इसका मैंने 10 IP दे रखा है और इसको मैंने इफ 33. ओके गाइस इसका IP जो 20 है. एक IP चेक करने के लिए हम ये भी कमांड यूज़ कर सकते हैं.
होस्ट नेम हाइफन कैपिटल आई यूज़ करोगे तो उसमें आईपी आपको चेक हो जाएगा, जितने भी आईपी से। मेरा एक दूसरा एक पोर्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, उसका आईपी ये है, इसको आप रहने दीजिए। एक मेरा जो ईथरनेट पोर्ट है उसका आईपी एक ये आ रहा है। गई ऐसे ही इसमें भी आप होस्ट नेम हाइफन कैपिटल आई से भी चेक कर सकते हो आईपी। गई मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने फिजिकल मशीन को इन्हीं की रेंज का एक आईपी असाइन कर रखा है। मैं अपनी फिजिकल मशीन से इनको पुट्टी के थ्रू एक्सेस करता हूँ, दोनों वर्चुअल मशीन को। तो उससे क्या होगा, आपको ना थोड़ा अच्छा सा फील होगा कि आप जैसे कि लाइव सर्वर पर काम कर रहे हो। ठीक है, मैं अगर अपनी गाइस अगर मैं अपनी आईपी की बात करूँ, आईपी कॉन्फ़िग, देखो गाइस मैंने एक अपने जो इथरनेट पोर्ट है, जो कनेक्शन है मेरा इथरनेट अडेप्टर वीएमवेयर, एक इसमें वीएमवेयर का इथरनेट पोर्ट है मैंने ऐड कर रखा है, उसको मैंने इन्हीं की रेंज का आईपी दे रखा है। मैंने इसको 100 आईपी दे रखा है, तो जिससे कि मैं मशीन पिंग कर पा रहा हूँ अपनी वर्चुअल मशीन को। चलिए मैं पुट्टी पर ले लेता हूँ 0.10, एक 10 को ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर यूज़र नेम असाइन कर दूंगा, देन उसका पासवर्ड। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक न्यू सेशन क्रिएट कर लेता हूँ जिस पर मैं 192.168.0.20 को मैं इसका पासवर्ड डाल लेता हूँ, यूज़र नेम देन पासवर्ड। तो चलिए हमारे दोनों मशीन यहाँ लॉगिन हो गई है। अब प्रैक्टिकल करते हैं। सो गाइस मैंने ये अपने दोनों मशीन को अपनी पुट्टी के थ्रू एक्सेस कर लिया है, जिसका मैं एक मेरा 20 आईपी है। चलो मैं इसको साइड से कर लेता हूँ थोड़ा, और ये मेरा एक 10 आईपी है। गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ फोल्डर बनाता हूँ, डायरेक्टरी बनाता हूँ, mkdir एक डाटा 1, देन सेकंड इज डाटा 2, और इनके अंदर मैं कुछ फाइल क्रिएट कर देता हूँ बैकअप के लिए, ताकि अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। मैं डाटा 1 के अंदर ABC 1 to 5, गाइस मैं चाहूँ तो सेपरेट ABC 1, ABC 2, ABC 3, ABC 4, ABC 5 तक फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। बट एक कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कुछ एडवांस फार्मूला यूज़ किया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा 1 है उसके अंदर ABC 1 यानी यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ABC 1 to 5 तक यहाँ मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। वैसे ही मैं टच डाटा 2 के अंदर XYZ 1 से 5, गाइस यहाँ कितनी भी बना सकते हो, एट अ टाइम कितनी भी फाइल क्रिएट सकते हो, बट यहाँ ना बीच में 2 डॉट आने मैंडेटरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ LS करके डाटा 1 के अंदर मेरी कितनी फाइल है। ये मेरी देखो डाटा 1 के अंदर जो मैंने क्रिएट की थी ABC 1 to 5, ये मेरी 5 फाइल आ गई है। और ऐसे ही LS करके डाटा 2 के अंदर मेरी XYZ ये फाइल आ गई है। गाइस मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको SCP कमांड का यूज़ करना बताता हूँ। SCP और RC कमांड, बोथ कमांड का यूज़ जो हम करते हैं ना नेटवर्क टू नेटवर्क फाइल कॉपी करने के लिए करते हैं, और RC कमांड का यूज़ लोकल टू लोकल भी होता है, लेकिन SCP कमांड का जो यूज़ होता है वो नेटवर्क टू नेटवर्क ही होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जितनी मेरी ABC 1 फाइल है, यहाँ पर एक दूसरी मशीन चेक कर लेता हूँ मैं। ये मेरा देखो 10 का IP है। अब मैं 20 वाले पर जाता हूँ, ये मेरा 20 का है। देखो यहाँ पर कोई डाटा नहीं पड़ा है। मैं क्या करता हूँ, एक mkdir करके एक सॉफ्ट नाम से डायरेक्टरी बना लेता हूँ। LS करता हूँ मैं सॉफ्ट को। गाइस देखो यहाँ पर अभी कोई भी डाटा नहीं पड़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये डाटा है सर्वर 10 पर, जिसकी 10 IP है, उसका ये डाटा सर्वर 20 पर आ जाए। तो यहाँ पर मैं कमांड का यूज़ करूँगा। एक होती है SCP कमांड हमारे पास, और एक होती है RC कमांड। गाइस ये RC कमांड का और एक SCP कमांड, बोथ कमांड का यूज़ सेम है, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है कि कैसे SCP कमांड के थ्रू हम सारा डाटा कॉपी करते हैं, लेकिन जो RC कमांड का जो बेनिफिट है ना, वो उतना ही बैकअप क्रिएट करता है जितना मतलब उसमें चेंजेस हुआ है। कुछ जो ओल्ड डाटा होता है वो उसको वैसे ही एटलीस्ट छोड़ देता है, बाकी सबको वो कॉपी कर लेता है। तो चलिए पहले मैं SCP कमांड का यूज़ बताता हूँ। SCP-R। गाइज यहाँ पर R ऑप्शन क्यों यूज़ करते हैं हम, इसका एक रीज़न है। R ऑप्शन को हम इसलिए यूज़ करते हैं, सपोज करो
हमें डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स वगैरह है, मतलब अगर डायरेक्टरी हमें कॉपी करनी हो तो वहाँ आर का यूज़ होगा, जितने भी उसके अंदर सब फोल्डर हो गए सब कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आर का यूज़ नहीं करोगे तो आप ना सिर्फ फाइल ही कॉपी कर सकते हो, आप डायरेक्टरी कॉपी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि SCP-R मेरी इस लोकेशन पर, जो मेरी ये मशीन है, यहाँ पर एक डाटा 1 से फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर मेरी ABC, मैं चाहता हूँ पूरा डाटा 1 को ही कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। डाटा 1 का जो मेरा डायरेक्टरी है, इस पूरी को कॉपी कर देता हूँ। कौन से सर्वर पर? root@। गाइज यहाँ पर रूट भी दे सकते हो या फिर कोई यूज़र नेम भी दे सकते हो, जहाँ पर उस सर्वर पर क्रिएट होगा यूज़र नेम, उस यूज़र नेम के कहीं भी कॉपी करना हो आपको, यहाँ वो भी असाइन कर देता हूँ। फिर उसका IP आएगा 192.168.0.20। गैस फिर उसके बाद सेमी कोलन लगाना मैंडेटरी है। सेमी कोलन के बाद आपको ये आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस देना है कि आपको ये जो डाटा है कहाँ पर कॉपी करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये सर्वर है 192.168.0.20, इसके ऊपर मैंने एक, गाइस याद कीजिए, मैंने एक फोल्डर बनाया था सॉफ्ट नाम से। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी हाँ सॉफ्ट नाम से फोल्डर बना था कि ये सारा मेरा जो ये डाटा 1 है ये सॉफ्ट नाम के अंदर कॉपी हो जाए। मैं यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ। देखो ये सॉफ्ट के अंदर ABC 155 फाइल थी ना मेरी डाटा 1 के अंदर, सारी कॉपी हो गई है सॉफ्ट के अंदर। ऐसे ही मैं चाहता हूँ SCP-R डाटा 2 को, जो डाटा 2 के अंदर मेरा XYZ की फाइल है ना, उसको मेरे को कॉपी करना है root@192.168.0.20। यहाँ गाइस सेमी कोलन लगाना मैंडेटरी, इसको नहीं भूलना। सेमी कोलन लगाने के बाद आपको वो जो डेस्टिनेशन की अपनी डेस्टिनेशन की जो लोकेशन है, आपको कहाँ पर कॉपी करना है, आप कहीं पर भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा सॉफ्ट के अंदर ही कॉपी हो जाए। मैंने सॉफ्ट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। देन एंटर करूँगा मैं और उसका पासवर्ड दूंगा, क्योंकि हम नेटवर्क टू नेटवर्क शेयर कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटी पर्पज से पासवर्ड पूछेगा आपसे। यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया है। सो यहाँ पर ये देखो ये कॉपी हो गया है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा वहाँ पर डाटा है। अभी मैं 10 पर बैठा हूँ, देखो गाइस, अब मैं 20 पर जाता हूँ। मैं यहाँ 20 पर आ गया हूँ। अब मैं LS करके, पहले सॉफ्ट के अंदर कुछ नहीं था ना, अब मैं देखो सॉफ्ट के अंदर एंटर करूँगा तो डाटा 1 और डाटा 2 दोनों डायरेक्टरी आ गई है। अब मैं LS करके सॉफ्ट के अंदर डाटा 1 के अंदर चेक करूँगा कि क्या है मेरा। तो डाटा 1 के अंदर मेरा ABC 1, ABC 2, ABC 3, ABC 5 तक फाइल आ गई है। और वैसे ही LS करके सॉफ्ट कमांड से मैंने डाटा 2 के अंदर मैंने चेक किया क्या पड़ा हुआ है। ये देखिए मेरी 5 फाइल आ गई है। गाइस एक तो SCP कमांड आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप, कि आपको यहीं बैठे बैठे दूसरे सर्वर से अपना डाटा मंगवाना है, वहाँ से दूसरे सर्वर से डाटा मंगवाना है अपनी लोकेशन पर, इसी मशीन पर यहीं से बैठे बैठे, बस आपको IP पता होना चाहिए उसका और पासवर्ड पता होना चाहिए। आप यहीं से बैठे बैठे उस सर्वर से अपने पास डाटा मंगा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक mkdir किया, mkdir करके मैंने सॉफ्ट किया। मैं क्या करता हूँ, मैं एक बैकअप नाम से एक फोल्डर बना दे लेता हूँ। LS करके मैं बैकअप को चेक करूँगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। देखो बैकअप के अंदर मैं चाहता हूँ जो ये मेरी इसके अंदर सॉफ्ट के अंदर फाइल है, खाली मैं प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ आपको। मैं चाहूँ तो क्रिएट भी कर सकता हूँ कि ये मेरा देखो 20 इसके अंदर LS के अंदर LS करूँगा मैं, देखो LS करके सॉफ्ट के अंदर देखो मेरे 2 डायरेक्टरी पड़ी है। मैं चाहता हूँ ये जो 2 डायरेक्टरी है मैं यहीं से कमांड एक हिट करूँ, मेरे बैकअप के अंदर आ जाए। इस बैकअप के अंदर देखो अभी कुछ नहीं है ना, बैकअप के अंदर कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ वो जो सॉफ्टवेयर का जो फोल्डर बना हुआ है सॉफ्ट नाम से, वो पूरा ही कॉपी आ जाए मेरे इस सिस्टम पर। तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, तो वो कमांड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। SCP करूँगा मैं -R। अब उसके बाद मैं उसका लोकेशन दूंगा, उसका यूज़र नेम और root@192.168.0.20 से क्या मंगा रहा हूँ मैं, सॉफ्ट के अंदर जो भी है। देखो गाइज मैंने यहाँ थोड़ी सी कमांड डिफरेंट कर दी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने यहाँ SCP-R के बाद सोर्स, मतलब कि डाटा क्या कॉपी करना है मैंने वो लिखा था, और कहाँ पर कॉपी करना है मैंने वो लिखा था। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ। मेरे को डाटा कहाँ से मंगाना है, मेरे को यहाँ से, यानी कि एक सर्वर है मेरा,
उस सर्वर पर एक सॉफ्ट नाम से एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है। उस सॉफ्ट नाम की डायरेक्टरी से मैं अपने लोकेशन पर डाटा मंगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, देखो पहले हमने SCP-R ये तो मैंडेटरी ऑप्शन ये यूज़ किया। देन उसके बाद उस सर्वर का IP और लोकेशन कहाँ से मंगा रहा हो। देन उसके बाद स्पेस छोड़ना है आपको। अब यहाँ लिखना है आपको कहाँ पर कॉपी कराना है डाटा। जो आप सर्वर 20 से अपने पास मंगा रहे हो वो डाटा कहाँ कॉपी करना है। मैंने एक बैकअप नाम से एक डायरेक्टरी बनाई थी, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकअप के अंदर वो सारा डाटा आ जाए। तो मैं हिट करूँगा 1 2 3 और ये पासवर्ड। देखो ये सारा डाटा अगर मैं देखूँ तो LS करके ये मेरा सारा डाटा बैकअप के अंदर आ गया है। देखो बैकअप के अंदर एक फोल्डर आया है, मैंने पूरा ही कॉपी किया है ना। सॉफ्ट LS करके मैं सॉफ्ट करूँगा, बैकअप करूँगा। मैं चाहूँ खाली XYZ भी फाइल ला सकता हूँ, लेकिन मैंने पूरा ही फोल्डर कॉपी कर लिया। सॉफ्ट के अंदर अगर मैं देखूँगा, देखो मेरा डाटा 1 और डाटा 2 आ गए हैं। अब मैं डाटा 1 के अंदर देखूँगा तो मेरी ABCDY 5 फाइल आ गई है, और मैं डाटा 2 के अंदर देखूँगा मेरी XYZ वाली फाइल्स आ गई है। सो चलिए इसका SCP कमांड का यूज़ इतना ही है। आप यहाँ से दो कमांड हिट कर सकते हो। इस कमांड को याद करना, बस आप हिस्ट्री करूँगा मैं। देखो एक ये कमांड थी, फर्स्ट चीज़ ये कि मैंने अपना डाटा उस सर्वर में भेजा, उस सर्वर की जो IP थी वहाँ पर मैंने सेंड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ अपने ही सिस्टम पर बैठे वो उस सर्वर से डाटा मंगाऊँ, तो आप ये वाली कमांड हिट करोगे यहाँ पर, ठीक है गाइस। अगर अब मैं लाइव सर्वर की बात करूँ, यहाँ पर इन कमांड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप चाहते हो, आपको कोई टास्क होता है जो आपको डेली करना पड़ता है, जो भी मॉनिटरिंग वाले बंदे होते हैं उनको सारा बैकअप वगैरह क्रिएट करना पड़ता है। तो आप चाहते हो कि जितना भी ये डेली जो टास्क होता है आपका, ये इसके लिए ये करना पड़ता है, कमांड चलानी पड़ती है। आप चाहो ना एक स्क्रिप्टिंग बना सकते हो इन फाइल्स की। स्क्रिप्टिंग में आपको स्क्रिप्टिंग के लिए बताता हूँ। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्टिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं एक स्क्रिप्टिंग फाइल बनाता हूँ, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मयूर। पहले मैं क्या करता हूँ, देखो LS करके मैं चाहता हूँ मैं कुछ फाइल बनाता हूँ, MKDIR एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। किस नाम से बनाऊँ, मयूर नाम से बना देता हूँ, ठीक है। और मैं उस डायरेक्टरी के अंदर कुछ डाटा बनाता हूँ, MKDI वो टच करता हूँ मैं। टच करके मैंने मयूर के अंदर बनाना है। मैंने किया पॉज 1 to 100, मैंने ना पॉज 1 से लेकर 100 तक फाइल क्रिएट करती है। मैं चेक करके बताता हूँ आपको। मयूर के अंदर अगर मैं चेक करूँगा, देखो मेरी ये 100 फाइल्स आ गई है। ये सारी एमपीटी फाइल होती है, इनको आप एडिटिंग कर सकते, कुछ भी डाटा क्रिएट कर सकते हो उनके साथ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो मैंने ये पोज 100 की ये जो मयूर की डायरेक्टरी है, ये मेरे को डेली कॉपी करनी पड़ती है उस सर्वर में। मैं चाहता हूँ यार क्या मैं कमांड चलाऊँ। सर्वर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टास्क होता है। अगर जो मॉनिटरिंग के बंदे होते हैं वो चाहते हैं यार नहीं यार इसको ना थोड़ा ऐसा करते हैं ना कि वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए। तो हमारे पास एक क्रोन टेप नाम की एक सर्विस होती है, इसमें मैं क्रोन टेप की बात करूँ, लेकिन गाइस थोड़ा सा भी वो टफ है, उसको मैं अभी बाद में बताऊँगा आपको। उसमें थोड़े फील्ड्स होते हैं, उस फील्ड्स में टाइम टेबल शेड्यूलिंग करना पड़ता है। लेकिन मैं एक आपको स्क्रिप्टिंग का फंडा बताता हूँ, इसमें स्क्रिप्टिंग का क्या फंडा होता है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने एक MKDIR से एक डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर ये पोज से 1 से लेकर 100 तक मैंने फाइल कॉपी कर दी है। मैं चाहता हूँ यार मेरे को ये डेली करना पड़ता है कि ये वाले जो फाइल है ना, इनको मेरे को ना दूसरे सर्वर पर 20 के सर्वर मेरे को कॉपी करनी होती है डेली। तो मैं कुछ ऐसा हो ना कि एक स्क्रिप्टिंग चलाए और ये सारा काम हो जाए, हो सकता है बिल्कुल। तो चलिए स्क्रिप्टिंग क्रिएट करते हैं। मैंने VIM किया, मैंने कोई फाइल बनाई थी कभी, चलिए VIM mayur.ss। इसमें एक सेल बेस स्क्रिप्टिंग होती है गाइस, उसका जो एक्सटेंशन होता है ना .ss होना मैंडेटरी है। एक सेल की जो बात हमारा जो लिनक्स होता है उसकी स्क्रिप्टिंग उसमें हम ऑटोमेट कर लेते हैं जितना भी वर्क होता है हमारा। तो मैंने एक एडिटिंग की, मैं यहाँ पर आई प्रेस करूँगा, थोड़ा सा एक मैंडेटरी ऑप्शन है हैश एक्सक्लेमेशन का साइन, हमारा सेल क्या है बिन बैश, गाइस दिख रहा है आपको बिन बैश, ठीक है। यहाँ थोड़ा ना स्टार्टिंग में ये स्क्रिप्टिंग का जो शेल है ना आपको वो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा आपको जो टास्क करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ना एक कमांड क्या फायर करता हूँ मैंने किया SCP-R अपनी मैंने मयूर की एक डायरेक्टरी बनाई थी, मयूर को मेरे को कॉपी करना है root@192.168.0.20 की कहाँ पर कॉपी करना है, मेरे को सॉफ्ट के अंदर कॉपी करना है।
यहाँ पर गाइज मैं तो अभी एक ही कमांड बता रहा हूँ, आप सोचोगे यार एक कमांड है ये तो बाहर से भी चला सकते हो, बट यहाँ पर ना अगर मैं सर्वर की बात करूँ, लाइव सर्वर की बात करूँ, जो भी ऑटोमेशन में जो काम होता है ना, तो जो जितने मॉनिटरिंग के बंदे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है उनको डेली, मतलब अगर देखा जाए एक सर्वर को, तो उसमें बहुत सारा डाटा वो कॉपी वगैरह करना होता है, उनको बैकअप वगैरह करना होता है, कुछ आरपीएम्स वगैरह होते हैं, उनको डेली इंस्टॉल करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी होती है। तो वो क्या होता है, जो भी डेली कमांड्स होती है ना, एक स्क्रिप्टिंग में आप लिख सकते हो, आप जितनी भी यहाँ कमांड वहाँ लिखते हो ना, एक स्क्रिप्टिंग बना सकते हो आप। स्क्रिप्टिंग को आपको फायर करना है, वो ऑटोमेटिक जितना भी है ना सारा कम वर्क होता रहेगा। चलो मैं अभी तो एक ही कमांड एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने scp-r मयूर रूट ये लिख दिया मैंने 20 के फोल्डर पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक इको किया गाइस, मैं इको का यूज़ भी बताऊंगा आपको, इको का क्या यूज़ होता है। मैंने यहाँ पर 2 लाइन का स्पेस दिया, देन उसके बाद मैं एक मैसेज लिख देता हूँ कि जब भी डाटा कॉपी हो जाए ना, मेरे को एक मैसेज आ जाए। तो मैंने लिखा डाटा हैज़ बीन कॉपी सक्सेसफुली। गाइस ये इसका कुछ, ये इसको कुछ नहीं देखना, बस ये एक मैसेज है। मैंने एक मैसेज दिया कि जब भी डाटा कॉपी हो जाए तो यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी मैंने एक ही कमांड लिखी, मैं चाहूँ रहा यहाँ पर बहुत सारी कमांड, पूरी स्क्रिप्टिंग क्रिएट कर सकता हूँ। जो भी डेली टास्क होता है हमें करना पड़ता है, एक स्क्रिप्टिंग बनाकर अपनी किसी भी डायरेक्टरी पर रख लो, कहीं पर भी रख लो, आपको बस इसमें लोकेशन देनी है उसकी कि आपको क्या कराना है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। गाइस देखो, अगर मैं बात करूँ, मैंने एक स्क्रिप्टिंग बना दी, मैं कैट करके स्क्रिप्टिंग को चेक करता हूँ, मयूर.ss। देखो मैंने स्क्रिप्टिंग में क्या कर रखा है, अब एक कमांड फायर कर रखी है। भाई क्या हुआ है, एक मिनट, मैंने स्क्रिप्टिंग में क्या कर रखा है, ये क्या हो गया, देखो कैट मयूर.ss। देखो मैंने एक कमांड फायर कर रखी है, उस कमांड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो मयूर का डाटा है ls करके, मयूर का जो डाटा है, ये जितनी भी सारी फाइल है वो कॉपी हो जाए कहाँ पर, ये शॉप के अंदर। ये सर्वर जो मशीन है मेरा, मैं सर्वर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो, बाद में उसका यूज़ बताऊँगा। देखो 10 के ऊपर यहाँ सॉफ्ट में देखूंगा 10, तो फिर आ गया ये 20 ls करके, मैंने सॉफ्ट में चेक किया, यहाँ पर अभी 2 ही मेरी डायरेक्टरी पड़ी है। अब देखो अभी मैं एक स्क्रिप्टिंग चलाता हूँ, स्क्रिप्टिंग चलाने के लिए आपको SS प्रेस करना है, देन उसके बाद स्क्रिप्टिंग का नेम। मैं जैसे ही एंटर करूँगा मेरे को एक पासवर्ड पूछेगा, पहले मैंने पासवर्ड टाइप किया। देखो वो जो जितनी भी कमांड थी, जितना भी डाटा कॉपी था, वो ऑटोमेटिक हो गया है। अब मैं चेक करूँ एक बार, देखो मेरे को एक मैसेज भी शो हो गया। मैंने आपको बोला था ना कि दो लाइन छोड़ने के बाद एक मेरे को मैसेज आ जाए कि डाटा हैज़ बीन कॉपी सक्सेसफुली हमारा डाटा कॉपी हो गया है। अब मैं वहाँ पर चेक करूँगा 20 के IP पर। देखो अभी सॉफ्ट के अंदर 2 ही थे ना, अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा ls सॉफ्ट। देखो मेरे ये मयूर नाम का भी एक डायरेक्टरी आ गया, मैं ls करके सॉफ्ट के अंदर मयूर, देखो पोज से 1 से लेकर 100 तक आ गए। गाइस थोड़ा वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, ओ गाइस थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। मैं RC कमांड का यूज़ नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको, अभी SCP कमांड का यूज़ देख लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।